गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 42 है और ये 13 दिसंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, टर्म 2 आपका स्टार्ट हो चुका है और वर्कशीट भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी इस वर्कशीट को अच्छे से कीजिए और जिन बच्चों ने टर्म 1 में वर्कशीट किया था और साथ साथ असेसमेंट और एनसीईआरटी को पढ़ा था, उसका एग्जाम सुपर डुपर गया, बहुत ही अच्छा गया। तो आई होप कि आप सबको वर्कशीट का इंपॉर्टेंस भी समझ में आया होगा इस एग्जाम में, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो चलिए, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। यानी कच्चे माल जो होता है ना, उसको काफ़ी आप कॉस्टली बना दो, ठीक है, उसको दूसरे मालों में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसे विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए चीनी गन्ने से निर्मित होता है। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधित उद्योगों में लगे श्रमिक इस वर्ग में आते हैं। कहने का मतलब ये सारे लोग इस वर्ग के अंदर आते हैं। विनिर्माण उद्योग के क्या महत्व है, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कृषि का आधुनिकीकरण हो, कृषि का आधुनिक यानी मॉडर्नाइजेशन हो, नए नए टेक्निक से कृषि हो, ताकि ये उसका जो है ना क्या हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट और हो, और तमाम सारी जो है ना कृषि में बढ़ोतरी हो, ठीक है। रोजगार के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करती है ये विनिर्माण उद्योग, हर कोई को रोजगार देने का काम करती है, ठीक है। क्षेत्रीय विषमताओं को कम करता है, यानी क्षेत्रीय विषमताएं यानी डिफरेंसेस जो है ना उसे कम करता है, और बेरोजगारी खत्म करता है, ठीक है। और निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करता है, जैसे एक देश दूसरे देश में जाकर के क्या करता है, बेचता है, ठीक है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कृषि एवं उद्योग के मध्य संबंध क्या क्या है? तो कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, वो सब जो है ना एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। उदाहरण के लिए कृषि पर आधारित उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं, जबकि उद्योग कृषि के लिए आवश्यक उपकरण जैसे सिंचाई के लिए पंप होता है, उर्वरक होता है, कीटनाशक होता है, दवाइयाँ, प्लास्टिक की पाइप, मशीन इत्यादि, ये सारे औजार, ये सब क्या है, कृषि पर निर्भर होता है, ठीक है। और कृषि भी निर्भर होता है जो है ना दूसरे उद्योगों पे, ठीक है। इन उत्पादों की सहायता से कृषि उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास से न केवल कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, ताकि उसमें सक्षम भी हुए हैं, उत्पादन में की प्रक्रिया में सक्षम भी, और अधिक से अधिक उत्पादन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान से 3 सवाल है, चलिए इस तीनों सवाल का एक एक करके हम आंसर देते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण शब्द से मिलकर बना शब्द बी प्लस निर्माण, अर्थात इसका अर्थ होता है डियर स्टूडेंट, जो विनिर्माण का अर्थ पुनः और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। विनिर्माण उद्योग में कच्चे माल को अधिक उपयोग माल में बदला जा सकता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग के महत्व पर एक नोट लिखना है। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकते, यानी कृषि और उद्योग क्या होता है, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, एक दूसरे के पूरक होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, और ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पादन जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयाँ, प्लास्टिक पाइप, मशीन एवं कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक है, कैसे है, व्याख्या करें। तो विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषक पर निर्भर होता कम होता है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद होती है। विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा में भी देश में आती है, यानी विदेशी मुद्रा देश में आती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस